चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जब महाप्रभु को प्रकट होना है, उनका जन्म होना है, तो चंद्र ग्रहण क्यों आ गया? बोले इसलिए कि आकाश वाला चंद्रमा लज्जित हो गया। क्यों? बोले मैं तो कलंक युक्त चंद्रमा हूँ और महाप्रभु जी कलंक रहित चंद्रमा है। तो अब जब कलंक रहित चंद्रमा उदय होने वाला है, तो कलंक युक्त चंद्रमा की अब आवश्यकता ही नहीं है। बोले निष्कलंक गौर चंद्र दिलो दर्शन, तो सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। उस दिन चंद्र ग्रहण होना था। महाप्रभु जी का घर गंगा जी के एकदम निकट है। उस समय विक्रमी संवत 1542 फागुन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार के दिन सिंह लग्न सायं 28:55 पल मतलब लगभग शाम के 6 बजे ग्रहण का समय आना था, ग्रहण लगना था, जिस समय महाप्रभु का जन्म होने वाला था। राहु ने चंद्रमा को ग्रस लेना था और आप जानते हैं ग्रहण होता है जब, तो सब लोग धर्म कार्य में लग जाते हैं। जो ग्रहण का समय होता है बहुत पावन होता है। ग्रहण का समय सिद्धि देने वाला होता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि ग्रहण के समय जो सामान्य सरोवर होता है वो भी मान सरोवर के जैसा हो जाता है। सामान्य गाय भी कामधेनु के जैसी हो जाती है। सामान्य मंत्र भी महामंत्र हो जाता है। तो अब ग्रहण लगना था, तो पहले से कितने कितने लोग गंगा तट पर आ गए थे। जो उपासना करता था वो सब लोग गंगा तट पर आकर इकट्ठे हो गए थे। जो वैष्णव लोग थे वो कीर्तन करने लगे थे। वैष्णव लोग खोल करताल लेकर गंगा तट पर आ गए, स्नान करके कीर्तन करने लगे। कोई हरि बोल करके कीर्तन करने लगे, तो कोई गायत्री मंत्र जप कर रहे थे। ग्रहण के समय गंगा जल में खड़े होके गायत्री मंत्र जप रहे थे। बहुत दिनों से लगे थे, गायत्री माँ का दर्शन नहीं हुआ था। आज उन लोगों को भी सिद्धि प्राप्त हो गई। मंत्र जपते जपते उनके ध्यान में गायत्री माता प्रकट हो गई। वो साधक गायत्री माँ का दर्शन करके विभोर हो गया। पर ये क्या हुआ? थोड़ी देर बाद गायत्री माँ लोप हो गई और उनकी जगह कोई गोरे रंग का पुरुष खड़ा हो गया और भुजा उठा करके हरि बोल कहते हुए उसके ध्यान में प्रकट हो गया। कोई योग कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, और योग प्राणायाम की जो उपलब्धि है, दोनों भ्रकुटियों के बीच में ज्योति दिखाई पड़ी। बहुत समय से नहीं दिखाई दे रही थी। आज महाप्रभु आने वाले हैं। जो योग कर रहे थे उनको अपनी दोनों भ्रकुटियों के बीच में ज्योति पुरुष दिखाई दे गया। लेकिन ये क्या हुआ? थोड़ी देर बाद ज्योति पुरुष अंतर ध्यान हो गया और ज्योति पुरुष की जगह फिर कोई गौरा पुरुष प्रकट हो गया और भुजा उठा करके हरि बोल करने लगा। ये जान नहीं पा रहे थे कि ये कौन हमारे ध्यान में आ रहा है। कोई देवी जगदम्बा की आराधना कर रहे थे। पहले तो उनके ध्यान में जगदम्बा प्रकट हुई, फिर देखा जगदम्बा तो अंतर ध्यान हो गई। उनकी जगह कोई गोरे रंग का देवता प्रकट होकर के हरि बोल कहते प्रकट हो गया। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी महाप्रभु प्रकट नहीं हुए हैं। कुछ कहते हैं ग्रहण के समय प्रकट हुए। ग्रहण के समय क्यों प्रकट हुए? अभी महाप्रभु आए नहीं। आने से पहले सारी दुनिया को भगवत भजन में लगा दिया। जो भजन नहीं करते थे वो भी भजन करने लग गए और अद्वैताचार्य प्रभु जान गए कि भगवान के प्रकट होने का समय हो रहा है। तब सब वैष्णवों को लेकर के श्रीवास पंडित जी, हरिदास ठाकुर जी, गदाधर प्रभु जी, मुकुंद, गोविंद सबको लेकर के गंगा तट पर पहुंच गए। अभी प्रभु आए नहीं हैं और उसी समय अद्वैत प्रभु जी ने कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हरि बोल की ध्वनि गूंजने लगी और उसी समय फागुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रमी संवत 1542 सिंह लग्न शनिवार संध्या का समय 28:55 पर लगभग संध्या के 6 बजे
इधर तो राहु ने आकाश के चंद्रमा को ग्रसित कर दिया और उसी समय सची मैया के गर्भ से श्री गौर चंद्र प्रकट हो गए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए।